आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन की थाली में क्या होना चाहिए और भाई को राखी कैसे बांधनी चाहिए। तो आप हल्दी है, कुमकुम है, इलायची है, लौंग है और ये देखिए अरवा चावल है यानी कि अक्षत जिसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थाली को किस तरह से सजाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये देखिए स्वास्तिक बना करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इजी वे में स्वास्तिक बनाऊंगी। बिल्कुल आसान तरीके से स्वास्तिक बनाना है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल आपको थाली में पहले इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। तो आपको भी इस तरह से बनाना चाहिए। हमारे थाली में इस तरह से स्वास्तिक होगा तो शुभ होता है। तो देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ बिल्कुल आपको भी इसी तरह से बना लेना है। उसके बाद थाली में क्या क्या मैं रखूँगी अभी मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक, तो देखिए अब हम क्या क्या रखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं दीपक रखूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अक्षत दूँगी। अक्षत दीपक के नीचे रखना चाहिए। अक्षत देने के बाद मैं इस पर दीपक रखूँगी। फिर मैं अभी आपको जला के भी दिखाऊँगी। ये देखिए ये जो है श्रीफल है। श्रीफल को अब हम रक्षा सूत्र में किस तरह से इस पर रक्षा सूत्र लगाना है, टीका लगाना है। देखिए यहाँ पे टीका लगा रही हूँ। पहले मैं इसकी पूजन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से टीका लगा लेना है आपको भी श्रीफल पे। लगाने के बाद देखिए अब मैंने टीका लगा लिया। अब मैं इस पर रक्षा सूत्र लगाऊंगी। तो आपको भी रक्षा सूत्र लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से रक्षा सूत्र आपको लगाना है जिस तरह से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और कहते हैं कि भाई बहन का जो प्रेम है इस तरह से बढ़ता है रक्षाबंधन के कारण। रक्षाबंधन पर भी ऐसा है, भाई बहन का प्यार है, इससे बहन भाई का प्यार काफ़ी बढ़ता है। और इस श्रीफल का काफ़ी महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये देखिए ये रुमाल है। इस रुमाल को भाई के सर पे पहले ढकते हैं, उसके बाद बहनें राखी बांधने का काम करती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये धूप है और ये थोड़ा सा देखिए रक्षा सूत्र है और ये धूप है। अगर आप चाहो तो धूप को अलग कटोरी में भी रख सकते हैं। ये देखिए राखी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए हर चीज़ रखी हूँ। ये देखिए ये राखी है और ये देखिए थोड़ा सा गंगा जल है। थोड़ा सा गंगा जल भी मैं यहाँ पर रखी हूँ। भाई को बांधने के बाद हम लोग की तरफ बोला जाता है कि परछना यानी कि भाई की सारी बलाएँ लेना। इस तरह से गंगा जल को देने के बाद सारी बलाएँ उस भाई की टल जाती है। और ये मिठाई है। मिठाई कोई ख़ास नहीं है फ्रेंड। ये मिठाई जो है हमारे लोकल मार्केट का है। यहाँ पे बगल में जो मिलता है बस वही मिठाई मैं यहाँ ला के रखी हूँ और कोई ख़ास मिठाई नहीं है। इसको अब मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से प्रज्वलित करना है और किस तरह से क्या करना है। वो टोटल चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने थाली को सजा लिया। थाली को सजाने के बाद श्रीफल वगैरह को हमने सब कुछ कर लिया। इसमें गंगा जल वगैरह सब मैं ले चुकी हूँ। अब तो यहाँ पर मैं दीप प्रज्वलित करूँगी। दीप प्रज्वलित करने के बाद मैं इस तरह से पहले प्रज्वलित कर लिए दीपक को। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद भाई को सामने में बैठाना है। पूरब पश्चिम मुख होना चाहिए। पूरब पश्चिम मुख होने के बाद भाई के सर पर ये जो रुमाल है उस पर सर पे रुमाल देंगे। रुमाल देने के बाद सबसे पहले हमें तिलक करना है भाई के सर पे, मतलब कि ललाट पे तिलक करना है। तिलक जो है फ्रेंड लंबी वाली तिलक होनी चाहिए। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर दी हूँ बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद उस पर अक्षत देना है। अक्षत देने के बाद थोड़ा सा हल्का सा चंदन या ये पीला है ये हल्दी जो है हल्दी का चंदन थोड़ा सा तिलक करना है। उसके बाद हो सके तो थोड़ा सा केसर का भी तिलक कीजिए सर पे। और उसके बाद तिलक करने के बाद आपको सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधना है। रक्षा सूत्र बांधने के सबसे पहले आपको ये हाथ पे जो श्रीफल है वो देना है। उसके बाद रक्षा सूत्र बांधना है। रक्षा सूत्र बांधने के बाद आपको ये जो राखी है उस राखी को बांधना है, जो कि आप थाली में देख रहे हो उस राखी को बांधना है। राखी को बांधने के बाद भाई की आरती लगानी है। ये देखिए मैंने केसर भी लाया अभी। देखिए ये केसर भी आप देना है आपको। केसर भी मैं यहाँ पर अभी ले कर के आई हूँ। ये देखिए केसर का भी आप तिलक करेंगे। इसको थोड़ा सा पानी में देंगे ना तो ये घुल जाता है। घुलने के बाद जिस तरह से ये चंदन है ना उसी तरह से हो जाएगा और आप उसका चंदन का भी और ये केसर का भी टीका मतलब तिलक आप लगा सकते हो। ठीक है, श्रीफल तो हमने दे दिया हाथ पे। श्रीफल देने के बाद तो मैं बता चुकी थी कि अब आपको रक्षा सूत्र बांधना है। उसके बाद आपको राखी बांधना है और उसके बाद फ्रेंड आरती लगाना है भाई की। आरती लगाने के बाद आपको भाई को ये मिठाई खिलाना है। मिठाई खिलाने के बाद भाई आपको कोई उपहार देगा। उपहार देने के बाद अगर भाई बड़ा है तो उसको पैर छूने हैं, अगर छोटा है तो वो आपके पैर को छुएगा।
उसके बाद क्या करना है, भाई भी इस रक्षा सूत्र को बहन के बाई कलाई पे बांधता है। बाई कलाई पे भाई भी बहन के बांध करके भाई भी वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, सुख दुख में साथ दूँगा। और बहन जो है कामना करती है कि मेरे भाई की लंबी आयु हो और कभी अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूँ तो मैं भी भाई को बुला सकूं, और भाई भी कभी मुसीबत में आए तो मैं भी भाई के पास जा सकूं। तो इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व बिल्कुल शांतिपूर्वक मनाया जाता है।